हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर एपिक एजू चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार। तो भाई अब इसी पर हम बात करेंगे कि हरियाणा की जो भर्तियां चल रही हैं उसमें हमारी बारी आएगी या नहीं आएगी। ग्रुप 1, 2, 56, 57 और हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी होगी या नहीं होगी, उनके एस्पेक्ट्स पर भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या बीजेपी सत्ता में आई तो इन भर्तियों को सेम टू सेम ऐसे पूरा करेगी, या फिर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कांग्रेस पूरा करेगी? 25,000 भर्तियों पर क्या राजनीति का रुख है और कैसे इसका रिजल्ट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। इन 25,000 भर्तियों में हरियाणा पुलिस की भी ज्वाइनिंग शामिल है भाई, और हरियाणा पुलिस में कितने नंबर तक वाले बच्चे का सिलेक्शन होगा नहीं होगा देखेंगे। और बीजेपी और कांग्रेस का भर्तियों को लेकर क्या मानना है उन पर भी हम विश्लेषण इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो भाई हम इसी पॉइंट से ही सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी, आपके भी मन में होगा भाई कि हम में तो नौकरी चाहिए, हम किसको वोट दें, क्या हम सिस्टम में किस प्रकार से हम सरकारी नौकरी लें, पढ़कर लें या कैसे लें, उन्हीं बातों पर हम चर्चा करेंगे। और कांग्रेस ने अपना किस प्रकार की रणनीति अपनाई है और बीजेपी ने किस प्रकार की रणनीति अपनाई है, और इसमें आपको कौन सी अच्छी लगती है वो भी कमेंट में ज़रूर करें। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसका तरीका वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। जिसको ये लगता है कि वीडियो में हम स्लो बोल रहे हैं भाई, उसमें यूट्यूब ने एक ऑप्शन दिया है आपको 1 गुना 2 गुना 1.5 गुना करके तेजी से देखने का, वो ऑन कर दिया करो आप अपने सहूलियत के हिसाब से। तो भाई यदि हम बात करते हैं कांग्रेस और बीजेपी की, देखो बीजेपी ने तो एक ही इन्होंने अपना जो मेन मंत्र है उस पर ये काम कर रहे हैं कि भाई हम ना तो पर्ची लेंगे, ठीक है, ना तो हम पर्ची लेंगे, ठीक है, और ना ही क्या खर्ची। ये दोनों ही चीजें हम भर्ती में नहीं होने देंगे और पूरी पारदर्शिता के साथ क्या है, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है हम भर्तियों को क्या करेंगे, पूरा करेंगे। जो इन्होंने किया भी है भाई, इन्होंने एक ट्रेंड भी चलाया है 2014 से लेकर 2023 तक, ठीक है, एक पढ़ने का ट्रेंड चलाया है, उस पर काम कर रहे हैं ये। लेकिन यदि मैं कांग्रेस पार्टी की बात कर लेता हूं, कांग्रेस के जितने भी भाई जो एमएलए की टिकट लेकर खड़े हुए हैं अपने अपने हलके से, उनमें से बहुत सारे एमएलए रोज कोई ना कोई एक बयान जरूर देता है कि भाई आप हमें वोट दो, ठीक है, आप हमें वोट दोगे तो हम आपके बच्चों को सरकारी नौकरी लगवाएंगे, 100% हम सरकारी नौकरी आपको देने का काम करेंगे आपके बच्चों को, ठीक है। और हर जिक्र करते हैं कि भाई हुड्डा साहब ने 2 लाख भर्तियां निकाल ली हैं और जिसमें से प्रत्येक एमएलए के हिस्से में 2001 एमएलए को बच्चे लगवाने के मिलेंगे। और सब ये भी कर रहे हैं कि भाई मैं 20% ज़्यादा लेकर आऊँगा, 25% ज़्यादा लेकर आऊँगा अन्य हल्कों से और आपको जॉब दिलाऊंगा। ये रोज नए नए स्टेटमेंट आपको देखने को मिलते हैं। मैं स्टेटमेंट आपको, इसकी क्लिप मैं आपको वीडियो में अभी लगा दूंगा। आपसे रिश्ता मैंने को अपना रिश्तेदार लगा दिया, जो लगे हैं गांव के लगे हैं, इस हल्के के लगे 1700 बच्चे लाए। अब हुड्डा साहब ने कहा है 2 लाख नौकरी देंगे। भाई 2 लाख नौकरियों में थारे गांव का जो हिस्सा बने उससे 20-25% फालतू लाके दे दूंगा, चलता और विकास करना तो मेरा शौक है। कांग्रेस सरकार आई तो पूरी होगी। जिस प्रकार के यार ये बयान कर रहे, देखो हमने भी वोट सोच रहे थे कांग्रेस को ही दें भाई, हमारे मन बना था, लेकिन अब इसके जो ये नेता भाषण दे रहे हैं भाई, माहौल ये जो SC-BC का सर पर्ची खर्ची बंद कर दी। आपके टाइम में तो पर्ची भी चलती थी, खर्ची भी चलती थी। हमारे टाइम में चल दियो पर्ची, लेकिन खर्ची हमारे टाइम में नहीं थी। अगर कोई खर्चे की बात करता है, मनोहर लाल जी को मेरी खुली छूट तो मान लिया, जब आपने पहली बार मानी पर्ची चलती थी।
नहीं पर्ची तो चल दूंगी यार, इसमें क्या बुरी बात है, अपना आदमी को तो नौकरी लाना पड़ेगा, ये कोई बात है यार। कि भाई 50 वोट पर एक नौकरी की ये बात लगातार ये एमएलए अपनी अपनी बात उठा रहे हैं, और बीजेपी अपने एक ही स्टैंड पर अड़ी हुई है कि भाई हम पूरी पारदर्शिता के साथ हम भर्ती पूरी करेंगे। तो भाई ऐसा हुआ, यदि कांग्रेस की सरकार आई तो फिर भूल जाओ ये 24,000 भर्तियां होंगी। ठीक है, जिस तरीके से ये लगे हुए हैं। ठीक है, आपको कुछ बड़े बड़े यूट्यूबर अपने निजी फायदे के लिए, ठीक है, उनकी सीट पहले पक्की हो चुकी है। कांग्रेस की सीट, कांग्रेस की सरकार आई तो जो वो यूट्यूबर आपको बार बार दीपेंद्र हुड्डा के वीडियो दिखा रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी सीट तो भाई पहले हो चुकी है। जब देखो, जब एमएलए इस प्रकार के बयान दे रहे हैं तो दिखती हुई बात है। ठीक है, चाहे हम भी कांग्रेस के सपोर्टर हो, लेकिन हम एक चीज के और सपोर्टर हैं, जैसा कि श्वेता बहन डुल ने कहा था कि भाई मैं कांग्रेस की सपोर्टर हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि पूरी पारदर्शिता के साथ क्या हो, भर्ती हो। ठीक है, तो यही काम जो काम करवा सकती है भर्तियों के मामले में फिलहाल जो नजर आ रहा है बीजेपी ही करवा सकती है। तो फिलहाल यदि देखते हैं 24,000 भर्तियों की बात, कि यदि बीजेपी सरकार सत्ता में आती है तो ये लगाओ आप, आपका जो रिजल्ट है और ज्वाइनिंग है वो आपकी फटाफट, सीएम नायाब सिंह सैनी के साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री ने भी मंच से बोला भाषण देते हुए कि आपकी भर्ती पहले की जाएगी और जो सीएम है, शपथ है, मंत्रिमंडल का गठन बाद में किया जाएगा। तो भाई इतनी बड़ी बात बोलना बहुत एक महत्व की बात है। ठीक है, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री से लेकर सभी प्रकार के जो नेता इस प्रकार की जो बयानबाजी है वो लगातार कर रहे हैं। तो हो सकता है भाई आप अपना जो वोट का प्रयोग है, अधिकार है, वो सोच समझ के कीजिएगा 24,000 भर्तियों में। ठीक है, क्योंकि यदि 24,000 भर्तियों में आपके नंबर यदि 70+ नंबर हैं आपके, तो कोई ना कोई अच्छी नौकरी आपका इंतजार कर रही है। क्योंकि नौकरी इंतजार क्यों कर रही है अभी अच्छी नौकरी? क्योंकि इस बार क्या हुआ कि जो सीटी का सिस्टम बना इन पे, कहीं ना कहीं चूक हुई बीजेपी पे, और एक एक बच्चा लगभग 47 बार क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो इसलिए कंपटीशन कम है। 70+ में आपकी क्या एक अच्छी नौकरी आपको मिल जाएगी। और ये लगाओ भाई 75+ है तो एक ऑफिसर लेवल, जिसे बोलते हैं कि ऑफिसर लेवल की जो भर्ती है, ऑफिसर लेवल की जो पोस्ट आपको 100% मिलने वाली है। तो इसलिए आपका यदि पेपर अच्छा हुआ है और आप प्रयास अपने बहुत अच्छे कर रहे हो, तो आपके लिए कौन सी सरकार ठीक है आप खुद नजर देख सकते हो। और भाई लगातार आप इसमें रहिए, और आपका जो वोट है उसका बहुत सोच समझ कर, किसी जाति या जातिगत विश्लेषण में बढ़कर अपने वोट को खराब न करें, अच्छे तरीके से अपने वोट का प्रयोग करें। तो भाई यही आपको अपडेट देनी थी मैंने आपको। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और क्या चल रहा है उसकी क्लिप मैंने आपको वीडियो में दिखाई ही दी है कि क्या माहौल और किस प्रकार के गलत बयानबाजी कांग्रेस को लेकर जाने का काम हो सकता है। कांग्रेस के खिलाफ जो माहौल है या कांग्रेस का पतन जो है, ये एमएलए, इस प्रकार के एमएलए यदि सत्ता में मंत्री भी बन जाते हैं तो ये कांग्रेस का तो पतन होगा ही होगा, हरियाणा का भी पतन मेरे हिसाब से निश्चित है, जिस तरीके से ये बेबुद्धि वाले बयान लगातार दे रहे हैं। धन्यवाद।